हेलो एवरीवन, जय हिंद। अब हमारा अगला सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 35। यानी इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 35 को, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 35 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में जो प्रश्न लिखा हुआ है वह कुछ इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है, किसी मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा पर ए और बी दूरियों पर स्थित क्रमशः दो बिंदुओं P और Q से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट ऑफ A इंटू बी है। अर्थात इस प्रश्न में एक मीनार की बात कही जा रही है जिसके पास से एक सरल रेखा गुजरती है और सरल रेखा पर A दूरी पर और B दूरी पर दो पॉइंट है, एक है P बिंदु और दूसरा है Q बिंदु, ठीक ना। तो यहाँ पर हमें साबित करना है कि मीनार की जो ऊंचाई है, जिस मीनार की बात की जा रही है उस मीनार की जो ऊंचाई है रूट ऑफ A इंटू बी है, ठीक। इस मामले को हम पिक्टोरली इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। एक मीनार की बात की जा रही है तो हम ड्रॉ कर लेते हैं एक मीनार इस प्रकार से, ठीक। मीनार होगी इस प्रकार से, ए भी एक मीनार है, ठीक ना। अब ए ओ मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, ए ओ एक मीनार मान लेते हैं, ठीक। और ये ओ बिंदु है, ठीक। तो ए ओ एक मीनार है। अब इस मीनार के जड़ से एक सरल रेखा गुजरती है, तो सरल रेखा को हम इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे सीधा सा, ठीक ना। तो इस मीनार से ए दूरी पर एक बिंदु है P। ये बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर ये बिंदु है P। कितनी दूरी पर है, इस मीनार से A दूरी पर है, ठीक ना, इस तरीके से। और इसी मीनार से B दूरी पर एक दूसरा बिंदु है, इस बिंदु को हम यहाँ पर मान लेते हैं और ये बिंदु है Q, ठीक। अब ये कितने दूरी पर है, B दूरी पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो B है, ठीक। अब यहाँ पर मीनार जो है उसकी ऊंचाई के बारे में बात की जा रही है, तो इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं कितनी, h मान लेते हैं। तो यहाँ से ले करके यहाँ तक इसकी ऊंचाई h है। अब इस ऊंचाई के बारे में बात की जा रही है तो इसकी ऊंचाई को हम मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h है, ठीक। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि h बराबर रूट ऑफ ए इंटू बी, ठीक ना। हमें ये साबित करना है कि जो मीनार की ऊंचाई है रूट ऑफ ए इंटू बी होगी। इस तरीके से मीनार की ऊंचाई ये साबित करना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, और भी इसमें बात कही जा रही है कि इस बिंदु पर इस तरीके से एक कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, और इस बिंदु पर भी एक कोण बन रहा है इस प्रकार से, उन्नयन कोण, ठीक। तो ये जो दोनों कोण हैं, ये P पर और Q पर जो इस शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है वह कोण एक दूसरे का पूरक कोण है। पूरक कोण बोले तो ऐसा दो कोण जिसका योग 90 डिग्री के बराबर हो, एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है, ठीक ना। तो यहाँ कोण की बात कही जा रही है और वह कोण जो है एक दूसरे का पूरक है। अगर एक 30 है तो दूसरा 60 होगा, और दूसरा पहला अगर 40 है तो दूसरा 50 होगा, अगर कोई 70 है तो दूसरा 20 होगा, ठीक। तो यहाँ पर कितना है ये नहीं मालूम है, कोण यहाँ पर नहीं दिया गया है, कितना है नहीं मालूम, लेकिन एक दूसरे का पूरक है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि एक कोण को मान के चलेंगे, ठीक, मान के चलेंगे। तो इसे मान लेते हैं कितना, इसे मान लेते हैं थीटा, ठीक। तो ये कोण हो जाएगा कितना, थीटा, नहीं दिया गया हम मान लेंगे थीटा है, ठीक। ये क्यू है और ये थीटा है। जब ये कोण थीटा है तो ये जो कोण है इस थीटे का पूरक कोण है, ठीक ना। पूरक यानी 90 डिग्री माइनस थीटा, इस तरीके से, ठीक ना। 90 डिग्री माइनस थीटा, इस तरीके से ये एक दूसरे का पूरक है, ये थीटा, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये साबित करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले ए ओ पी में चलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर तो स्पेस है थोड़ा सा, है ना, लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ पी में इस एंगल को यूज़ करें तो इस एंगल के लिए 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए ये ए ओ लंब है और ये पी ओ या ओ पी यहाँ पर आधार है। तो लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब है यहाँ पर ए ओ या ओ ए आप कह सकते हैं, ओ ए बटे में ओ पी, इस तरीके से। अब इधर स्पेस नहीं है, थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं इधर। तो यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो इसमें क्या चेंजिंग कर सकते हैं, इसे हम cot थीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ, या
कॉट ऑफ थीटा, है ना, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, तो इसके बदले में हम कॉट थीटा रख देंगे। यहाँ पर ओ ए कितना है, ये एच है, और ओ पी यहाँ पर ए है, तो ओ ए के बदले में रखेंगे कितना एच, और ओ पी के बदले में क्या रखेंगे, ओ पी के बदले में ए रखेंगे, ठीक ना, ए है इस तरीके से। या एच बराबर करना है तो एक तरफ इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक तरफ हो जाएगा एच और दूसरी तरफ ए गुने कॉट थीटा, ठीक। तो एच चाहिए तो कॉट थीटा का वैल्यू रखना पड़ेगा, ठीक ना, तो एच बराबर क्या हो गया, एच बराबर हो गया ए गुने कॉट थीटा, लेकिन हमें तो ये सिद्ध करना है कि एच बराबर ए गुने रूट ऑफ ए गुने बी होना है, तो इस कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक। अब इसके लिए त्रिभुज ए ओ क्यू में चलते हैं, ठीक। लिखेंगे अब त्रिभुज ए ओ क्यू में इस थीटा के लिए ये है लंब और ये है आधार, तो लिखेंगे क्या चीज़, टैन थीटा, नहीं हमें तो कॉट थीटा का वैल्यू चाहिए ना, तो कॉट थीटा डायरेक्ट लिखते हैं, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब होता है, तो इस थीटा के लिए आधार हो गया ओ क्यू और लंब हो गया ये ओ ए, तो लिखेंगे आधार बट्टे लंब यानी ओ क्यू बट्टे ओ ए इस तरीके से, या कॉट थीटा बराबर यहाँ पर ओ क्यू जो है कितना है, बी है, तो लिखेंगे बी, और क्या है ये ओ ए कितना है एच, तो लिखेंगे एच, ठीक ना, इस तरीके से। तो कॉट थीटा को इसमें रखेंगे, ठीक ना, और एच फाइंड करेंगे, तो इस किसमें रखेंगे, इसमें ना, तो इसे कुछ मान लिया जाए, इसे कह देते हैं समीकरण 1, है ना, बोलने में बनेगा तो इसे समीकरण 1 कहेंगे, ठीक। और यहाँ जो कॉट थीटा का वैल्यू आया है तो हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि कॉट थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, पुनः समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है कितना, h बराबर a गुने कॉट थीटा, यहाँ तक कॉट थीटा का वैल्यू कितना रख सकते हैं, कॉट थीटा के बदले b और बट्टे में h रख सकते हैं, है ना, तो a गुने b आ गया और बट्टे में है h, तो h इधर भी है तो इधर इसको भी इधर ले जाएंगे, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इधर स्पेस है यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर लिख लिया जाए तो क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h गुने h, या h गुने h, तो h स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में हो गया a गुने b यानी ए बी, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, गुना है, ध्यान है यहाँ भी गुना होगा, a और b के बीच गुना है, लेकिन हमें तो h चाहिए ना, तो दोनों तरफ रूट कर देंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे, तो रूट ऑफ a गुने b इस तरीके से, तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होकर के इधर होगा h, और इधर इसका तो वर्गमूल निकल नहीं सकता, तो ये हो गया a गुने b, ठीक, तो यही तो चाहिए था, तो आ गया, अतः h बराबर क्या चीज़, a गुने b, और यहाँ लिखेंगे क्या चीज़, प्रमाणित, ठीक है, तो प्रमाण कहाँ से चालू हुआ है, यहाँ से, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि प्रमाण, ठीक ना, तो यहाँ से लिख दो, है ना, यहाँ पर लिख दिया जाए, लिखेंगे प्रमाण, प्रमाण, उसके बाद यहाँ से चालू करेंगे और ये आ जाएगा तो कहेंगे प्रमाणित, ठीक। तो आप इसे इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, ठीक ना, तो आप इतना नोट करें।